Hello, dear students, welcome all of you in this new video, class +1 physics. आज हम समझेंगे कि इम्पल्स क्या है. सो हमारा आज का टॉपिक है इम्पल्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू नो व्हाट इज इम्पल्स. इट इज सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड द टाइम इंटरवल फॉर विच अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. ठीक है, इसे हम जे से डिनोट करते हैं और हम क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट है एक तरह का किसका, कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है एफ, और जितनी देर के लिए वो फोर्स लगी, ठीक है, उसका टाइम क्या है, ये कितनी देर के लिए फोर्स लगी, ठीक है, वो वाला टाइम, और कितनी फोर्स लगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो जब उनका हम प्रोडक्ट लेंगे दैट बिकम्स इम्पल्स. क्लियर. इसे प्रूव करते हैं. कैसे करेंगे. हमने माना एक ऑब्जेक्ट ले ली, ठीक है, जिसके ऊपर कोई कांस्टेंट फोर्स लगती है एफ, ठीक है, और जो टाइम उसके ऊपर रहा वो कितना रहा dt. क्लियर. जब इम्पल्स होगा तो दैट इम्पल्स इट इज इक्वल टू सिंपली अ प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम, है ना. अब मान लीजिए ये फोर्स एफ लगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी, लेकिन इसका जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल कितना बन गया, कहाँ से, t1 से लेके t2 टाइम तक. ठीक है, तो हम निकालेंगे इम्पल्स कि जब उसका टाइम इंटरवल कितना है t1 से लेके t2 तक. अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने स्मॉल करंट के लिए टाइम के लिए dt के लिए हमने किया था, हम सिंपली इसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे. जब इंटीग्रेट करके कहाँ करेंगे, विद इन द लिमिट, दैट लिमिट इज t1 से लेके t2 तक. ठीक है, f क्या हो गया, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया dt. सो t1 से लेके t2 तक. अब क्या करते हैं हम इसे, अब आपको पता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, और अगर यहाँ 1 हो तो क्या आता है f क्या आएगा t आएगा t1 से लेके t2 तक. क्लियर. f इंटू लिमिट्स पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है, सो इट बिकम्स f इंटू डी टी, चेंज इन टाइम. ठीक है, क्लियर है. ये मैथमेटिकल फॉर्म थी. आगे मैं इसी वीडियो में मैं आपको इसके एग्जांपल भी बताऊंगा जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं. तो j इट इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम. ठीक है, तो इम्पल्स क्या हो गया, इट इज सिंपली अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड it is a force acts on the body, it is a product of the force acts on the body and the time for which it acts on the body. ठीक है, मतलब फोर्स जितनी, जो फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगी वो इनटू जो टाइम, जितने टाइम के लिए उस बॉडी के ऊपर लगा फोर्स, वो फोर्स लगी. ठीक है, सिंपली फोर्स इनटू द टाइम इंटरवल फॉर विच द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. क्लियर. ये वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, इसका SI सिस्टम में यूनिट न्यूटन सेकंड है, CGS में डायन सेकंड है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना हुआ MLT-1. मैं आपको हर बार टॉपिक के बाद बोलता हूँ कि कभी भी अगर कोई नई टर्म आप पढ़ते हो तो उसका यूनिट, उसका वेक्टर या उसके एग्जांपल्स, डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा कीजिए. ठीक है, तो ये क्या था, इम्पल्स. क्लियर है. इसके बाद हम करते हैं इसकी थ्योरम, उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. क्या करेंगे हम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. क्लियर है. अब इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में, इसमें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम में क्या किया, ठीक है, हम न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट करेंगे इसे करना. क्या था न्यूटन सेकंड लॉ, कि जब कोई फोर्स किसी बॉडी के ऊपर लगती है तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो माना फोर्स F लगी इस बॉडी के ऊपर और जो मोमेंटम था उसका P था. सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ द फोर्स इज इक्वल टू dP ओवर dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है, अब बस थोड़ा सा यहाँ रीअरेंज कीजिए, dP, ठीक है, इट इज इक्वल टू F इंटू डी टी. अब हम आप इस मोमेंटम को इंटीग्रेट करें, इस रिलेशन को इंटीग्रेट करें विद इन द लिमिट्स. ठीक है, लिमिट्स, मोमेंटम वाली लिमिट क्या होगी, P1 से लेके P2 तक, और टाइम की लिमिट क्या हो गई, ठीक है, 0 से लेके t तक. क्लियर है.
तो इसके बाद जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं, जब इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो मोमेंटम को यहाँ पे कुछ नहीं है, फिर से क्या आ गया P, तो यहाँ से क्या हो गया P1 से लेके P2 तक, फोर्स क्या लिया हमने बाहर, अंदर क्या आ गया T, 0 से लेके T तक। फिर लिमिट्स पुट कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो T माइनस 0। तो आप बोल सकते हो क्या हो गया ये F इंटू जो होता है dt, सो इट इज कॉल्ड इम्पल्स। सो इम्पल्स इज इक्वल टू P2 माइनस P2 माइनस P1, ठीक है, P2 माइनस P1, क्लियर। तो इम्पल्स, ठीक है, ऑफ अ फोर्स, ठीक है, कितना हो गया, इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। किसी बॉडी पे जब फोर्स लगी उसका कितना मोमेंटम हुआ, P2 माइनस P1, क्लियर है। बस इसके बाद इसे जो रिलेशंस बना, ये दिस रिलेशन, इट इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। तो इम्पल्स का डायमेंशन फॉर्मूला, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, हमेशा ही सेम, क्लियर है। तो इसकी कुछ डेली जो हमारे यूज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसके इसमें यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस बोलिए। जैसे आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से, कि जैसे एक तो क्रिकेट प्लेयर वाला बहुत कॉमन क्वेश्चन है, न्यूटन सेकंड लॉ के टाइम भी हमने उसको किया था, आप इम्पल्स के बेस पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा इसका इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ थी, ठीक है, कि हम क्या बोलते हैं कि जब कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारी बोन जो है फ्रैक्चर क्यों होती है, ठीक है। तो हम इम्पल्स के बेस पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे जब एक्सीडेंट होता है कोई, तो वहाँ पे लार्ज चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है। जो स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो फोर्स उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर एग्जर्ट करेगी, वो भी क्या हुई, लार्ज होगी। आई बात समझ में। तो इस जो इम्पैक्ट जो रहता है उस लार्ज फोर्स का, ठीक है, उसकी वजह से, ठीक है, किसी आदमी की या किसी की भी जो बोन्स हैं वो फ्रैक्चर होती है, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा जाता है कि इट इज़ ईजियर टू कैच ए टेनिस बॉल देन अ क्रिकेट बॉल, व्हाई। देखा होगा बहुत सारे बच्चे आप लोग खेलते हैं, आपने देखा होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो क्या होता है कि जब क्रिकेट बॉल जो होती है, ठीक है, वो हैवियर होती है टेनिस बॉल से, ठीक है, तो लार्ज लीनियर मोमेंटम उसका रहेगा, और जब क्रिकेट बॉल हाथ पे रुकते हैं, स्टॉप होती है, तो लार्ज चेंज इन मोमेंटम होगा, ठीक है। जबकि जो स्मॉल चेंज इन मोमेंटम रहेगा जब टेनिस बॉल को हम रोकते हैं, तो ठीक है। तो इसकी वजह से जो टाइम इंटरवल फॉर स्टॉपिंग द बॉल्स होगा सेम बॉल्स के लिए, ठीक है, अगर टाइम इंटरवल जो था उसको रोकने का वो सेम रहेगा, तो लार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगी कहाँ पे, ऑन द हैंड्स बाय द क्रिकेट बॉल, ठीक है, टेनिस बॉल से कम। और इसकी वजह से किसको रोकना आसान होगा, टेनिस बॉल को रोकना आसान होगा, कैच करना आसान होगा, ठीक है। बाकी और भी है, जैसे व्हीकल्स में हम क्या करते हैं, शॉकर्स लगे होते हैं, क्यों लगे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा, जब कोई डैमेजेस होते हैं, ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, क्यों होते हैं कि जब एक ट्रेन मूव कर रही होती है, ठीक है, वो अचानक से कोलाइड कर जाती है किसी स्टेशनरी ट्रेन के, तो वहाँ पे ज़्यादा डैमेजेस होते हैं, ठीक है। बाकी और छोटी क्लासेस में आपने एक और पढ़ा था, कच्चा फ्लोर पक्का फ्लोर पे जंप मारना, किस चीज़ पे जो जंप मारना सेफ होता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ी है, क्रिकेट प्लेयर का हमने पढ़ा है। तो इस तरह कुछ एप्लीकेशंस है इसकी, या हम बोल सकते हैं कि हम इम्पल्स के बेसिस पे इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कच्चा फ्लोर का मैं आपको समझा देता हूँ। जब कोई आदमी गिरता है, ठीक है, या जंप करता है, कहाँ पे, पक्का फ्लोर मतलब जो सीमेंट वाला फ्लोर होता है, तो वो एकदम रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। तो जो चेंज इन मोमेंटम जो रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल इंटरवल में होता है उसका, ठीक है। तो जब वो मोमेंटम जो एकदम कम हो गया, मोमेंटम जो टाइम जो था वो एकदम कम हो जाता है, तो जो उसके वजह से जो फोर्स उस आदमी पे लगती है वो क्या लगती है, ज़्यादा। जबकि जो कच्चा फ्लोर होता है वहाँ पे क्या होता है, या कच्चा फ्लोर मतलब कोई जैसे रेत रखा होता है, या हमने मिट्टी खोद के रखती जब जंप करते हैं ना उसके बड़े केस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टाइम इंटरवल क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। जब टाइम इंटरवल वहाँ पे ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से जो मोमेंटम जो था चेंज उसका क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके से फोर्स सप्लाई भी वहाँ पे कम हो जाती है। तो उस वाले केस में जंप करना क्या रहता है, सेफ,
पक्के फ्लोर पे ये सब चीज़ें क्या होती है, टाइम कम हो जाता है, चेंज इन मोमेंटम अचानक से ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से जो हमको फोर्स ज़्यादा लगती है तो हमको इंजरी हो सकती है। क्लियर? तो ये था आज इम्पल्स के बारे में, उसके कुछ एप्लीकेशंस बोलो या उसके बेस के ऊपर जो हम डेली लाइफ में जो एग्जांपल्स रहते हैं वो। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आया होगा। आप पूरा वीडियो देखें, बार बार देखें तो ही आपको आसानी से समझ आएगा। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे।